यस डियर स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर नंबर 9 ले चुके हैं। आज लाइव क्लास में लिया था बेटा, लेकिन लाइव क्लास में एक तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा आती है, बीच में आप माइक को म्यूट नहीं करते और स्क्रीन को जो है ना ऑफ नहीं रखते, तो इससे क्या है कि बेटा डिस्टर्ब हो रहा है, खास करके 12th है और बी में ही ज्यादा हो रहा है ऐसा। तो एक तो विद्यार्थी का सुझाव भी आया है कि सर वीडियो बना के भेजो, तो ठीक है। तो चलो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बेटा, और मैंने दोनों क्लासेज के लिए चैप्टर नंबर 9 ले लिया है। और 9 में एक क्लास में मैंने 9.1 और 9.2 शायद पढ़ा दी, लेकिन ये इनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी आपकी, और अच्छी तरह से ये आपके जो है लिए अच्छा रहेगा, तैयार हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं समझें कि ये तो अपने को पढ़ा दिया है तो पढ़ा दिया है, वो फिर अंगुलियों पे हो जाएगा। और ये चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 सब में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण है, ये अंगुलियों पर ही होना चाहिए। तो ए वालों के लिए तो ये फायदा है कि उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो विशेष ध्यान से देखें। बी वाले जो है उनके लिए टॉपिक नया है, इसलिए उनको तो सीखना ही सीखना है। तो बोथ ऑफ द क्लासेज जो हैं वो ध्यान दें बेटे, और आपके लिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूं। और इसमें अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं खोल के आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन और dy बाई dx जो है एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, आपके सूत्र वगैरह तैयार कैसे होंगे, और इसमें किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटे, dy बाई dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका अगर हम dy बाई dx करें तो बेटा ये तो अचर राशि है, तो ये तो जो की तरह आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1, और अंदर हम करेंगे n और x की पावर n माइनस 1, तो ये यहां पर माइनस कर देंगे हम, क्योंकि n प्लस 1 तो है ही, सूत्र का अपने को माइनस लगाना है। तो बेटे आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू x की पावर n हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप देख रहे हैं कि dy बाई dx हमने किया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमने किसका dy बाई dx किया है, ये आपके सामने आ गया। बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इसका हमने dy बाई dx x की पावर n किया तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अर्थात इंटीग्रेशन निकालना ये होता है कि हमारा जो है ना कौन सा फलन है जिसका हमने dy बाई dx कर दिया ताकि हमें x की पावर n मिल गया। तो हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन किया तो वो फंक्शन ये है जिसका हमने dy बाई dx किया तब ये मिला। गौर करिए बेटे आप, dy बाई dx e की पावर x है, e की पावर x तो सेम ही रह जाएगा बेटा, इसका क्या लेना। तो आप dy बाई dx साइन x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x बेटे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, cos x। ये हम इसका dy बाई dx क्या होगा, मतलब किसका dy बाई dx किया तब cos x आया। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमने किस फलन का dy बाई dx किया कि हमें cos x प्राप्त हुआ, इसी का नाम इंटीग्रेशन है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, साइन x प्लस सी। ये c जो है इसके बारे में मैंने बताया भी था, अब बेटा आपको फिर बताऊंगा मैं। dy बाई dx, देखिए बेटा cos x
इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, कॉस एक्स के, और बेटा माइनस को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इधर लग जाएगा प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, माइनस कोस एक्स। तो देखिए वही बात सामने आ रही है, या dy बाई डी एक्स माइनस अपन बेटे कोस एक्स कर दें इसको, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स जो है वो किस फलन का dy बाई डी एक्स है, तो माइनस कोस एक्स का है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स। बेटे ए वालों को भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, मान लो मैं बीच बीच में से कोई भी ले रहा हूं, dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ले लिया बेटे मैंने, इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, मतलब ये किस फलन का dy बाई डी एक्स है, इसी को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। तो बेटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किस फलन का dy बाई डी एक्स है, इसी का नाम इंटीग्रेशन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस सी। तो tan इनवर्स x का है। इसी तरह से बेटे दो चार मैं आपको और लेके बताता हूं, ताकि dy बाई डी एक्स क्या है, यदि आपको सूत्र याद है तो इंटीग्रेशन के अपने आप याद हो जाएंगे, सब आकलन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, बेटा यदि हम dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स लेते हैं तो इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये किस फलन का dy बाई डी एक्स है, और इसी का नाम है बेटा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये किस फलन का dy बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का, बस ये इंटीग्रेशन है, क्या है। इसी तरह से आप बेटे और ले एक dy बाई डी एक्स सेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो अपने को देखना है कि सेक एक्स टेन एक्स जो है वो किसका dy बाई डी एक्स है, कौन सा फलन है जिसका dy बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स है। तो आपको पता ही है किसका है, सेक एक्स का dy बाई डी एक्स है प्लस सी। तो आप देख रहे हो कंप्लीटली जो है बेटे एक दूसरे के ऊपर आधारित है, अर्थात dy बाई डी एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन जो है उसका अस्तित्व ही अवकलन से है, अगर अवकलन नहीं है तो समाकलन का कोई अस्तित्व नहीं है। और मैंने एक दो बार आपको उदाहरण देके बताया भी है कि किसी पेड़ के ऊपर एक बेल होती है जिसके कोई जड़ें वगैरह जमीन पर नहीं होती, वो ऊपर ही ऊपर होती है पेड़ के, तो कंप्लीटली वो पेड़ पर जीवित है। अगर पेड़ जीवित है तो वो बेल भी जीवित है, पेड़ खत्म हो गया मर गया तो बेल भी मर गई, क्योंकि उसका बेस ही वो है। तो अब देखिए आप बेटा इसमें dy बाई डी एक्स और log x ले रहे हैं आप मानिए, तो बेटे ये 1/x होता है। तो 1/x किसका dy बाई डी एक्स है, ये ढूंढना इंटीग्रेशन है, तो ये किसका है, log x प्लस c। आप देखिए दोनों बिल्कुल जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई। अब बेटे मैं आपको c के बारे में बता रहा हूं, c क्या है। आप देखिए बार बार हम प्लस सी कर रहे हैं, प्लस सी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम प्लस सी, वो देखिए। अब
तो ये जैसे हम dy बाई डी एक्स 3x की पावर 2 प्लस 5 ले रहे हैं बेटे, तो इसमें आपने क्या किया, इसको आपने 6x कर दिया। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx यदि आप करते हो तो बेटे 6 बाहर लेने पर x dx हो गया। तो 6 और इंटू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू x की पावर 2 अपॉन 2, तो ये 3, तो ओनली 3x स्क्वायर ही तो आया। फिर बेटा ये 5 कहाँ गया, तो भाई ये 6x है, तो 6x किसका इंटीग्रेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 5 का होना चाहिए। तो 5 कहाँ बीच में रास्ते में गायब हो गया ये, तो ये गायब नहीं हुआ, इसका dy बाई dx 0 हो गया। और 0 जो है उसको वापस हम करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 होता है c। तो इसलिए ये जो खो गया 5 है, इसको हम यहां किससे डिनोट करेंगे, c से, इसलिए बेटा हम ये c लगाते हैं इसमें। तो हमारा c लगाने का तात्पर्य ये है कि ये 5 जो है इसका dy बाई dx 0 है, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें फंक्शन मिलना चाहिए, लेकिन हमें फंक्शन तो मिला ही नहीं है, हमें तो 3x स्क्वायर ही मिल रहा है। तो 5 कहाँ गया, तो वो फिर क्या है कि उसके लिए हम c लगाते हैं, क्योंकि इसका dy बाई dx 0 हो गया, तो फिर इंटीग्रेशन में नहीं है ये, तो इंटीग्रेशन में नहीं है और हमें ये चाहिए, तो इसके लिए ऐसा किया गया। तो ये हो गया बेटा आपका। अब दोनों ही बातें हो गई, अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। जितने मैंने लाइव क्लास में करवा दिए थे उससे आगे के क्वेश्चन सब शुरू कर रहा हूं मैं। सूत्र आपके बेटा मैथ के पेज नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर सारे के सारे देख लेना है, आपको आते हैं। dy बाई dx वाले सब मैंने बताए, तो इंटीग्रेशन के वाले अपने आप हो गए। ये आप अपनी बुक का पेज नंबर 217 और 218 सूत्र जो है आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगे पेज 217 एंड 218। इस पे आप देख लेना इनको। एक सामने पहले dy बाई dx है, फिर उसका इंटीग्रेशन है। ये क्यों है, I have explained you very well about that. Then there will be no problem to you about this. And you already know about all these formulas because you have applied in chapter number 7. 7 नंबर चैप्टर में बेटा सारे सूत्र आपने काम में ले लिए, इसलिए इन सूत्रों से इंटीग्रेशन के सूत्र बने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था बेटे, मैं 4 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 4 I इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स को बेटे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति से आप जानते हैं बात तो। और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने बेटे, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर है, 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बेटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx।
सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड बाई इंटीग्रेशन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा माइनस cot x और प्लस c। अब देखिए कैसे किया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, एक इसको सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया, तो 1 अपॉन क्या बन गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में है ये, एक बार इसके अपॉन में ले लेंगे हर और एक बार इसके अपॉन में ले लेंगे हर, गणित के नियम से। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, क्या है बेटा 1 अपॉन साइन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है I इक्वल टू 1 प्लस एक्स और अंडर रूट एक्स dx, ये इसकी पावर बेटा 1 अपॉन 2 है, तो 1 प्लस एक्स है तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, और इसको मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2, जब इसको इससे करेंगे तो dx। बेटा दोनों को अलग अलग कर दो, चाहे एक से दोनों का समाकलन कर दो, 1/2 dx इसकी पावर x की और x की पावर 3/2 dx इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये बेटा फॉर्मूला है, अप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c इक्वल टू 2 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये देखिए ये सॉल्यूशन हो गया बेटा, इसका फॉर्मूला कौन सा लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। अब बेटे एक क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका दिया है, इसमें a की पावर x dA, I इक्वल टू a की पावर x dA, तो dA का मतलब चर राशि a है, तो चर राशि a है तो बेटे फिर अचर राशि x है, तो अचर राशि x है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला हो गया ये, क्योंकि ये चर और ये अचर, ये क्या है बेटे चर और ये अचर, हमारे यहाँ क्या है ये चर और ये अचर, ये चर है क्योंकि डीए दिया हुआ है, और ये क्या है अचर। तो कैसे करोगे आप इसको, इसको करोगे a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक इसी की तरह से है। तो ये आपका 6 नंबर हो गया। आज के लिए बेटा ये पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।